हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोप यूट्यूब चैनल। डे 36 का हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ओके, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 जिसे यूपीएससी ने 2015 में पूछ रखा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन, इसमें कुछ करना भी नहीं था। और बस अगर आपको डायमेंशन और बेसिस के बारे में पता है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे मैथ्स डेली राइटिंग आंसर प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, ओके, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और हाँ, इसी चैनल पे हम लोगों ने लीनियर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस से जितने भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ रखे हैं उन सारा का सलूशन आपको इस चैनल पे मिलेगा। ओके, तो आप जाइए और जरूर से देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इजी है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द सब स्पेस R4। R4 कहने का ही मतलब कर दिया कि अगर R4 है तो टोटल इसमें डायमेंशन कितने हैं, 4 डायमेंशन का है। रियल एनालिसिस यानी रियल नंबर जो 4 डायमेंशन। ओके, कह रहा है कि स्पेंड बाय द सेट। ओके, सेट ऑलरेडी इसमें दे रखा है, सेट दे रखा है, और वो सेट जो है वो इस तरीके से 100, ये आपके सेट दिख रहे हैं। ठीक है, डायमेंशन तो फाइंड आउट करना ही है, साथ ही साथ इसके बेसिस भी फाइंड आउट करने हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, या फिर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा होगा कि जो बेसिस होते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, ओके, या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद हम जो मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं उसका एक बेसिस फाइंड आउट होता है। जितने नंबर ऑफ बेसिस होते हैं उतना ही उसका डायमेंशन होता है। ओके, तो ये चीजें पता हो जाती हैं। अगर डायमेंशन हमें पता हो तो हमें ये भी पता हो जाएगा कि बेसिस कितने होंगे, या बेसिस हमें पता हो जाए तो ये तो ऑलरेडी पता हो जाएगा कि इसके कितने नंबर ऑफ डायमेंशन है। ओके, तो दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ये थोड़ा सा बात है, आप इसे नॉलेज में रखिएगा ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और ये क्वेश्चन आपको सोल्यूशन करके मैं बताता हूँ। बस मुश्किल से 2 लाइन का क्वेश्चन है ये। ओके, तो देखिए सोल्यूशन देखते हैं। और सोल्यूशन रहा कि ये कह रहा है कि हमारे पास स्पेंड बाय द सेट, सेट ऑलरेडी गिवन है। देखिए, अगर इस तरीके से कोई भी सेट दिया है तो पहले नंबर तो आप इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखिए। चलिए मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। पहले सेट को मैं एक बार लिख लेता हूँ। ओके, ये हमारा सेट रहा 0 1, ओके, 0 एंड 0, फिर 1 2 0। ओके, नेक्स्ट हमारा है वो 0 0 0 एंड 1। ये हमारे पास 4 सेट हो गए। ओके, अब ये 4 सेट हो गए तो इन चारों सेटों को हम क्या करेंगे, पहले इनको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। चलिए मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। 1 0 0 0 लिख दिया। नेक्स्ट देखिए 0 1 0 0, 1 2 0 1, ओके, 0 0 0 एंड 1। ओके, ये आपका मैट्रिक्स हो गया। ठीक, इस मैट्रिक्स को आप इसमें रो एंड कॉलम इचेलन फॉर्म अप्लाई करिए। ओके, इचेलन फॉर्म अप्लाई करने के बाद इसे पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करिए कि आप, है ना, एक सिंपल फॉर्म में लेकर आइए। डिस्ट्रीब्यूट इन द सेंस इसको सिंपल फॉर्म में लेकर आइए। तो सिंपल फॉर्म में पहले करते हैं, यानी इस पे रो एंड कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। रो एंड कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे यानी इचेलेन फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, तो चलिए पहला लेते हैं। कि हमारे पास जो पहला रो है उस रो के नीचे के सारे एलिमेंट को हम जीरो करेंगे जैसा कि इचेलेन फॉर्म कहता है। तो चलिए करते हैं। ये हमारा बचा 1, तो इसमें जब हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, जैसे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो आप इसमें ऑपरेशन अप्लाई करिए, यानी आप R3 पे ऑपरेशन अप्लाई करिए। R3 पे जब आप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, R3 माइनस R1 कर देंगे। ओके, ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट में लेता हूँ पेज, वहां पे देखते हैं तो क्या होगा। हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। जैसे ही आप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो क्या मैंने किया था, एक मिनट देख लेते हैं, इसमें माइनस किया था। ठीक है, अब आपका मैट्रिक्स जो बनेगा वो बनेगा 1 0 0 0, ओके, 0 1 0 0, ओके। नेक्स्ट जो होगा आपका 0 -2 0 एंड 1, क्योंकि माइनस R3 माइनस R1 था। ओके, तो R3 माइनस R1 है ना, एक मिनट देखते हैं यहाँ पे, R3 माइनस R1 है। ओके, तो ये माइनस नहीं होगा, ये प्लस ही रहेगा, ये थोड़ा सा है। ओके, तो ये प्लस C2 बनेगा। ओके, ये हो गया हमारा। उसके साथ आपको नेक्स्ट जो बनेगा, ये तो 0 ऑलरेडी इसके नीचे था तो यहाँ पे कुछ करना ही नहीं था हमें, एंड 1 हो गया। चलिए ये बन गया हमारे पास। अब इस पे भी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। अब ये तो देखिए फर्स्ट रो के नीचे सारे जीरो हो गए,
सेकेंड रो पे आते हैं, तो सेकेंड रो का जो 1 है वो लीडिंग एलिमेंट है, इसके नीचे सारे एलिमेंट को हम जीरो करेंगे। तो ये तो फोर्थ वाला तो ऑलरेडी जीरो है, हमें 2 को केवल जीरो करना है। चलिए 2 को जीरो करते हैं, तो 2 को जीरो करेंगे जब हम, तो ऊपर वाले में क्या करते हैं, यहाँ पर जो जीरो करेंगे तो आपका हो जाएगा, यानी R3 को जब जीरो करेंगे तो बनेगा R3 माइनस 2R2, ऐसे कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट देखते हैं, तो क्या बनेगा 1 0 0 0 0 1 0 0, ओके। उसके बाद आपका 0, ये 0 हो जाएगा, 0, ओके, 1 0 0 0 एंड 1, ये बन गया। अब इसमें भी अप्लाई करते हैं। अब थर्ड वाले रो पे आएंगे, जब थर्ड रो में देखेंगे 1, ये आपका लीडिंग एलिमेंट हो गया, क्योंकि ये तो सब जीरो है, यहाँ तो कोई लीडिंग है नहीं। अब इसके नीचे जीरो करेंगे तो इसको जीरो करेंगे, यानी अब जब R4 की बारी आएगी तो R4 को करेंगे R4 माइनस R3, अप्लाई कर दिया। जैसे करेंगे तो आपका नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, यानी आपका मैट्रिक्स जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 एंड नीचे अब क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा आपका जीरो हो गया, ओके। हमने पूरा जो रो विजिलेंट फॉर्म था वो इस मैट्रिक्स पे अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद हम देखते हैं कि इसके पास जो आपका नीचे वाला जो रो है वो टोटल का टोटल जीरो है। अगर जीरो है तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास V4 था वो लिनियरली डिपेंडेंट है। उसके बाद जो इतने सारे के सारे ये V1 V2 V3 हैं वो सबके सबके लिनियरली इंडिपेंडेंट है। ऐसा पूछा नहीं है क्वेश्चन में, बस आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं, ओके। अब हम ये देखेंगे कि इस मैट्रिक्स का जो रैंक है, रैंक भी देख लीजिए आप, ओके। पूछा नहीं है रैंक, लेकिन फिर भी देख लीजिए। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, तो इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं, 3 है, तो इसके डायमेंशन, इसका रैंक कितना हो गया, 3 हो गया। अब जब इसका 3 हो गया, इसके रैंक जो है वो 3 बन गए, ओके। अब इसका डायमेंशन की बात करते हैं। अच्छा, इसमें देखिए टोटल ऑफ जो फ्री वेरिएबल है वो टोटल कितने हो गए, फ्री वेरिएबल यानी फ्री सीट जो है वो कितने बन गए, इसमें 3 बन गए। एक बना 1 0 0 एंड 0, एक ये सेट बना, ओके। यानी इसमें जो नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट होंगे वही आपके बेसिस में बनेंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट जो सेट होते हैं वही आपके बेसिस बनते हैं। लिनियरली डिपेंडेंट सेट कभी हो ही नहीं सकता बेसिस, ओके। किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो बेसिस बनेगा वो लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट बनेंगे। तो जो लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट मैंने बताया अभी आपको कि ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट और ये इंडिपेंडेंट है, ये तो डिपेंडेंट है, तो ये कभी बेसिस बनेगा नहीं। V4 तो नहीं बना, तो पहला वाला ये, उसके बाद 0 1 0 एंड 0 ये बनेगा। सेकंड जो बनेगा आपका 0 0 0 एंड 1, ये बन गया। इसके पास टोटल नंबर ऑफ जो बेसिस बने, इसको आप कहेंगे कि जो बेसिस है वो आपके हो गए ये, ओके। अब जब टोटल नंबर ऑफ जो बेसिस होते हैं वही आपके डायमेंशन होते हैं, तो जब आप इसके डायमेंशन की बात करेंगे कि इसका डायमेंशन कितना होगा, तो कितना होगा इसका डायमेंशन 3, जो टोटल नंबर ऑफ बेसिस इज ए डायमेंशन ऑफ सेट या डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स, ओके। तो हो गया आपके टोटल 3, 1 2 3 हो गए, तो 3 बेसिस, इसका मतलब डायमेंशन 3 आ गया। बेसिस भी आपने फाइंड आउट कर लिया, ये भी आपके बेसिस निकल गए और इसका डायमेंशन 3 आ गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, जैसा कि आप लोगों ने देखा, ओके। बस आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आना चाहिए था, बेसिक थियरी, और बेसिक थियरी अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में आ रहा है आपको, यानी लीनियर अलजेब्रा में, तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखिए।